हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। ऐसा करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए, ये मेरा सुबह की रूटीन है, डेली रूटीन क्लिनिक में, जो आप लोग से शेयर करूँगी। तो मिलते हैं पहले किचन में। मैं आ गई हूँ अभी किचन में। तो एक तरफ मैं चाय रख देती हूँ बनने के लिए, और एक तरफ दूध रख दिया है उबालने के लिए, क्योंकि तब तक ये दूध लेकर आ गया था। और उसके बाद से उधर भी दूध है। वो रात की मतलब रात को दूध पिया नहीं, इसके लिए दूध बचा हुआ है मेरे घर में। तो दूध उधर है। जैसे मैं उधर गई हूँ तब तक ये और दूध डाल दिया है इसको। मैं देख नहीं पाई, मैं अभी वीडियो में देख रही हूँ। वही पर दे रही हूँ, तो मैं देख रही हूँ इसका चालाकी। अब आज के बाद है ना, इसको किचन में नहीं रहने दूंगी। फिर इसको मैं डांट रही थी, बोल रही थी कि इतना चाय तो मैं बनाई नहीं, इतना चाय कहाँ से दिख रहा है। क्योंकि मैं तो चाय एक मतलब एक हिसाब से बनाती हूँ। इसमें देख रही हूँ कि ज़्यादा ही है। हमने कि इतना कहाँ से, कितना कहाँ से है। वही उसको मैं मारने के लिए बोल रही हूँ कि अभी इतना तू उल्टा-सीधा काम करेगा तो तुम्हें मारूँगी मैं। क्योंकि मुझे शक हुआ था कि थोड़ा-सा ये दूध डाला हुआ है। मैं सोचती हूँ कि चाय पीने से अच्छा है कि दूध पी लो। अब यहाँ पे सब्जी कट के रख दिया है मैंने। उसमें गोभी डाल देती हूँ थोड़ा-सा नमक डाल के। जब तक उबलेगा तब तक मैं अपना दूसरा काम कर लूँगी। थोड़ा बहुत जो काम है, तो यहाँ पे आ गई हूँ क्लीनिंग के लिए, जो मेरा डेली का रहता है मॉर्निंग रूटीन। तो यहाँ आ गई हूँ अपना वो सब ये सब कर दूँगी क्लीन। तो ये सब हमेशा क्या क्लीन करते करते रहते हैं ना, तो वो नहीं गंदा होता है। वहाँ से मैं गोभी निकाल कर फिर मैं आ गई हूँ अब इन लोग के बेडरूम में। क्योंकि अभी ये लोग अपने बेडरूम में ऐसे सोते हैं, ऐसे इस रूम में तो कोई सोता नहीं, ये लोग हमारे ही पास सोते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैं बिस्तर उस्तर इन लोग का लगा दी। तो फिर अब तुरंत मैं झाड़ू उड़ू लगा कर मैं ऐसा करूँगी। एक कुछ गाना चल रहा था, ये डांस कर रहा था। तो ये मेरा भी कमर थोड़ा-सा लचक ही जाता है, कितना भी कंट्रोल कीजिए, हो ही जाता है। और साथ-साथ में ना झाड़ू के साथ-साथ में मैं झाला भी निकाल दे रही हूँ, कि ऐसे समय निकाल देती हूँ साथ-साथ में, इसलिए कि थोड़ा-सा भी झाला एक तो अच्छा नहीं होता है, थोड़ा-सा भी लगता है तो हम निकाल देते हैं। तो चलिए, पूरा रूम में हम मार ले झाड़ू, तो फिर आपसे मिलते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा रूम है तो नहीं अब ये कर पाएँगे। फिर यहाँ मैं आ गई हूँ झाड़ू मारकर सब्ज़ी बनाने के लिए। जब तक मेरा गोभी हो चुका था उबाल कर, तो अब इसमें मैं फ्राई कर रही हूँ गोभी। तेल गरम होने के बाद से मैंने डाल दिया था। अब यहाँ पे फिर मैं दोबारा तेल डालूँगी। तेल डालने के बाद से मैं इसमें डालूँगी, पहले डालूँगी ये मेथी का फ़ोरन दूँगी। उसके बाद से हर एक चीज़ का फ़ोरन देकर मेथी डालूँगी। मेथी, जीरा, गरम मसाला, तेजपत्ता, क्योंकि ये मना कर दिए हैं कि वो जो मसाला है वो मसाला मत डालना। सिर्फ़ टमाटर डालकर ही सब्ज़ी बनाना, उसी से ग्रेवी बना देना, लेकिन बिल्कुल मसाला मत डालना। तो हम नहीं डाले, तो ये टमाटर काट के रख दिए। अब थोड़ा-सा अपना नमक डाल दे रही हूँ। और सब्ज़ी है क्या बोलते हैं, हाँ, गोभी, लौकी, आलू। अब यहाँ पे हम चावल रख दिए हैं। क्या मुझे ये ना नया वाला चावल लेकर आए हैं। मुझे ना वो जो चावल के पानी होता है ना, तो बनाने के बाद निकलता है तो उसको हम लोग माड़ बोलते हैं। तो मुझे ना माड़ में चावल डाल के ना खा मतलब बहुत दिन से मैं बोल रही हूँ खाने के लिए। तो वही इनको याद आया, तो चावल लेकर आए हैं। और वो भी चावल थोड़ा सा नहीं लेकर आए, 50 किलो लेकर आ गए हैं कि अभी खाती रहो। पता नहीं, कभी कभी हो जाता है मन खाने का। तो अभी वही चावल बना रही हूँ। कि अब बच्चे बोल रहे हैं हम लोग ये चावल नहीं खाएंगे, क्योंकि ये चावल क्या होता है ना, थोड़ा सा गीला हो जाता है, चिपचिपाहट हो जाता है। ये चावल इनको बहुत पसंद है। तो हमने पहले पानी खौला कर उसके बाद से मैं चावल डाल दी, जैसे मतलब चूल्हा वाला पर बनता है, क्योंकि तभी तो माढ़ा इसका निकलेगा, हम इसको निकालेंगे। ऐसे तो हम कुकर में ही बनाते हैं। तो बच्चे पहले ही हाथ उठा दिए। अब तो हम बना दिए हैं, कैसे खाना ही पड़ेगा। इनको कि खुद मतलब गीला चावल खाते हैं। अब वहाँ पे चावल उवल हो गया है मेरा। अब यहाँ आ गई हूँ मैं पोछा लेकर। मैं हफ्ता में ना 2 बार हाथ से पोछा लगा लेती हूँ। इसलिए तो मेरी बेटी बोल रही थी कि मम्मी मॉप से लगा लो। हमने कि नहीं, मॉप से नहीं लगाएंगे, क्योंकि कल है गुरुवार। तो इसकी गुरुवार के वजह से ही मैं हाथ से ही पोछा लगा रही हूँ। तो चलिए पोछा लगा कर मिलते हैं, क्योंकि अब कहाँ तक दिखाए, पोछा का ही हो जाएगा बहुत ज़्यादा। क्योंकि 3 बेडरूम है, बड़ा सा किचन है, हॉल है। तो अभी सारा हो चुका है। तो मैं अभी हॉल में नहीं, चलो यहाँ पे आ गए। अब फिर मैं आकर चावल अब बीच बीच में मैं देख भी रही थी, क्योंकि छुट्टी के दिन क्या होता है मेरे घर में, अखाड़ा बन जाता है। देखिए,
अभी बिस्तर करके गई थी, क्या करूँगी। चलिए सारा काम हो गया है, बैठ अगर ऐसे ही बैठी थी क्योंकि अब नहा कर श्री पूजा करना है, इनको कहीं बाहर जाना था। ये आए हैं घर पे, इनको कहीं बाहर जाना था, इसके लिए मुझे फटाफट खाना वाना पका कर इनको देना था। ये खा कर चले जाए। उसके बाद से मैंने सोचा कि नहा कर पूजा करूँगी, तो आज हाथ से पोछा लगाई हूँ क्योंकि हफ्ता में एक बार मैं पोछा लगा लेती हूँ हाथ से, उसके बाद से मॉप से लगाती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ा देर बाद। नहा कर आ गई हूँ, पूजा वूजा हो गया, सब खाना वाना भी हो गया मेरा। आज जल्दी ही चावल बना दी इसलिए कि इनको भी कहीं जाना था बाहर, उसके वजह से चावल वावल बना दी। ऐसा होता है। अभी मौसम दिखाती हूँ आप लोगों को, अजीब सा मौसम अभी होने लगा है 2 दिन से, मतलब अजीब सा। क्या धूप अभी आज धूप अच्छा निकला ही नहीं, इसके लिए बालकनी में आकर आप लोग से थोड़ा सा बात करती हूँ। फिर भी थोड़ा थोड़ा है, मतलब थोड़ा सा धूप है, जो मीठा वाला धूप बोलते हैं ना, वही है। खुशी होती है ना वो आदमी, जब सब खुशी एक तरफ पाए, एक खुशी एक तरफ, जब एक घर पे आते हैं तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ फटाफट से, और जल्दी मतलब और जल्दी भी मैं करने लगती हूँ, क्योंकि जिनके हस्बैंड साथ में नहीं रहते हैं, 1 महीने 2 महीने पे आते हैं, उनको ये बात पता होगी। बहुत खुशी होती है, सब खुशी एक तरफ है, एक खुशी एक तरफ, कुछ भी नहीं चाहिए लेकिन एक खुशी बरकरार है, यही सब है। मैं मतलब क्या दिखाऊं, छोड़िए जाने दीजिए, क्योंकि अभी धूप मतलब उतना धूप है ही नहीं। हम थोड़ा सा बालकनी में आकर बैठे थे, अब थोड़ा सा झाड़ जो है ना, वो झाड़ उड़ को मैं क्या करूँगी, अभी टेरेस पे रख दूँगी, इसलिए कि टेरेस पे रखने से थोड़ा धूप उप लगेगा तो फिर मैं तुलसी जी नहीं सूखेंगी, जो झाड़ है वो सही रहता है। क्योंकि अब लग रहा है कि अभी आज ही धूप नहीं निकला है, लेकिन उतना वाला कड़क वाला धूप नहीं निकला है। ठंडी लगता है, आज से ज़्यादा ही बढ़ गई है। अब मैं क्या करती हूँ, जैसे मतलब सुबह उठकर अपना सारा काम निपटा लेती हूँ, इसलिए निपटाती हूँ कि ठंडी के दिन में भाई जितना हम आलस करेंगे ना, आलस होता ही होता है। अगर एक बार आप उठ जाइए तो उसी टाइम जितना भी काम है आप टोटल निपटा लीजिए, इसलिए कि अगर एक बार आप गई जहाँ बेड पे गई, आप रजाई में गई, तो फिर दोबारा निकलना मुश्किल हो जाता है, काम करना मुश्किल हो जाता है, यहाँ तक पानी भी पीने का मन भी नहीं करता है। आज थोड़ा सा इग्नोर भी करना, इग्नोर मतलब क्या कि अबे आए हुए हैं तो आए हुए हैं तो ज़्यादा अभी क्या अपने लिए भी टाइम निकालना मुश्किल हो जा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, उस दिन भी छोटा हो जा रहा है, उसी में काम धंधा करते करते मतलब समझिए कि 2 मिनट आराम करते हैं तब तक नाश्ता चालू हो जाता है इन लोग को। अभी इस टाइम से मैं क्या करूँगी, अभी थोड़ी देर बस 5 से नहीं, आधा घंटा आराम करूँगी, उसके बाद से उठूँगी। आज बहुत सारे कपड़े हैं प्रेस करने के लिए, वो प्रेस करूँगी, क्योंकि एक कपड़े ढूंढने जाती हूँ मिलता नहीं है कि क्या पहनूँ। अच्छा नहीं लगता है बिना प्रेस वाला कपड़े। कभी जैसे है कि कभी झाड़ू पोछा मैं कर लेती हूँ, बर्तन में है कि कभी मैं धो लेती हूँ, कभी अगर बेटी फ्री रहती है तो बेटी धो लेती है। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं हम नहीं करते हैं या हमारी बेटी नहीं करती है, हम लोग मिलजुल के कर लेते हैं। तो काम उतना ज़्यादा नहीं है, ये भी घर पे रहते नहीं है उतना, तो क्या काम है, इसके लिए हम लोग कर लेते हैं। तो मैं नहीं रखेंगे, देखेंगे अगर ऐसा कुछ हो, क्योंकि थी मैट पर मैंने निकलवा दिया, मैंने खुद ही निकाल दिया कि नहीं भाई अपना अपना घर में है कि जो भी सामान आप रख देंगी कुछ भी करेंगी तो वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। ऐसे उनके पीछे पीछे घूमो क्या हुआ क्या नहीं, तो सतरे मतलब झंझट पालने से अच्छा है कि भाई खुद से करो।